टाटा AIG मेडिकेयर प्लस। दोस्तों ये टाटा AIG का सुपर टॉप अप प्लान है, यानी आपको एक डिडक्टिबल का अमाउंट चूज करना होगा और उसके बाद की कवरेज आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। डिडक्टिबल के ऑप्शंस क्या क्या हैं? 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के डिडक्टिबल के ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ये डिडक्टिबल का फीचर कैसे इस्तेमाल होगा, क्लेम्स आपके कैसे काउंट किए जाएंगे, वो सब आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस पॉलिसी के अंदर सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं, जो कि काफी लिमिटेड सुपर टॉप अप प्लान्स में अवेलेबल है। कोई प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप नहीं है, यानी कोई मेडिकल टेस्ट करवाने की कंपल्शन नहीं है। साथ साथ आज के वीडियो में समझेंगे कि इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी क्या है, वेटिंग पीरियड अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए क्या रहेंगे और इस पॉलिसी को खरीदने के कितने पैसे आपको देने होंगे। यह भी मैं एक सैंपल फैमिली साइज के साथ अलग अलग डिडक्टिबल और सम इंश्योर्ड के ऑप्शन चूज करके आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। अगर आपके पास एक बेस पॉलिसी है, चाहे वो आपकी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है या आपके पास एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है और उसके ऊपर आप एक सुपर टॉप अप प्लान लेना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप अपनी कवरेज को अच्छे से समझ पाएं और अपने डिसीजन को स्मार्टली ले सकें। तो देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं टाटा AIG का मेडिकेयर प्लस प्लान। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है मिनिमम एंट्री एज का। तो डिपेंडेंट चाइल्ड की अगर बात करें तो 91 दिन से लेकर 18 साल तक के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में आ सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे की एज 91 दिन से लेकर 5 साल तक है तो दोनों पेरेंट्स का इस पॉलिसी में होना जरूरी है। एंट्री एज एडल्ट्स की अगर बात करें तो 18 से लेकर 65 साल के बीच में एडल्ट्स इस पॉलिसी में एंट्री कर सकते हैं। हालांकि रिन्यूअल इस पॉलिसी का लाइफ लॉन्ग वो आगे करवा पाएंगे। टेन्योर की बात करते हैं, यानी एक साथ कितने टाइम की पॉलिसी आप खरीद पाएंगे, तो उसमें 1 साल, 2 साल और 3 साल के ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं। 1 साल की पॉलिसी के लिए स्टैंडर्ड प्रीमियम रहेगा और अगर आप 2 साल की पॉलिसी एक साथ खरीदते हैं तो 5% का डिस्काउंट और 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो कंपनी आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपके नेट प्रीमियम पर देती है। अब दोस्तों बात करते हैं फैमिली मेंबर्स की कि कौन कौन से फैमिली मेंबर्स आप इस पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। वो जो लिमिट है वो 7 मेंबर्स की है। इसके अंदर 2 एडल्ट्स यानी हस्बैंड वाइफ, उनके 3 डिपेंडेंट बच्चे और 2 डिपेंडेंट पेरेंट्स को इस पॉलिसी के अंदर ऐड किया जा सकता है। अब दोस्तों बारी आती है सम इंश्योर्ड की, यानी कितने रुपए की पॉलिसी हम खरीद पाएंगे। तो वो ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक आप सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी के तहत ले सकते हैं। अब क्योंकि ये एक सुपर टॉप अप प्लान है तो इसके अंदर आपको डिडक्टिबल का ऑप्शन भी पहले ही चूज करना होगा। डिडक्टिबल का क्या मतलब होता है? जो भी डिडक्टिबल का अमाउंट आप चूज करेंगे पूरे पॉलिसी ईयर के दौरान वो अमाउंट आपको अपने जेब से पे करना है, उसके बाद इस पॉलिसी की कवरेज स्टार्ट होगी। तो वो ऑप्शंस क्या क्या है? वो है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख। इसमें से जो भी डिडक्टिबल का ऑप्शन आपको कंफर्टेबल लगे या जो आपकी बेस पॉलिसी के तहत आप कवर कर सकते हैं, वो डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज करके आप ये सुपर टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें कैशलेस हॉस्पिटल्स की तो टाटा AIG के टोटल 7,500 से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स पैन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया हैं। वैसे आपके शहर में कौन से हॉस्पिटल्स कैशलेस हैं वो आपको एक बार जरूर चेक करने चाहिए पॉलिसी लेने से पहले। बात करें प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की, यानी पॉलिसी लेने से पहले क्या कंपनी आपकी कोई मेडिकल जांच करवाएगी, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आपकी टेली वेरिफिकेशन जरूर होगी। यानी आपके पास एक कॉल आएगा कंपनी की तरफ से जिसमें आपकी मेडिकल कंडीशन, आपकी हेल्थ, आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपकी डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई मेडिकल टेस्ट की उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो टेस्ट आपको जरूर कंपनी में सबमिट करना होगा। अब इस टेस्ट का खर्चा कौन बियर करेगा? भाई अगर आप 1 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो इसका 50% बेसिस पर शेयरिंग होगा, यानी इस टेस्ट के आधे खर्चे कंपनी पे करेगी और आधे खर्चे आपको ही बेयर करने होंगे। लेकिन अगर आप 2 या 3 साल की पॉलिसी खरीद रहे हैं तो इन मेडिकल टेस्ट या मेडिकल रिपोर्ट्स का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, बशर्ते अगर वो आपकी पॉलिसी को अप्रूव करते हैं तो। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी के बाद बारी आती है कवरेज की, यानी आपको ट्रीटमेंट की क्या क्या कवरेज इस प्लान के अंदर मिलती है। सबसे पहले रूम रेंट की बारी आती है तो रूम रेंट पर कोई कैपिंग नहीं है। एज पर सम इंश्योर्ड, एज पर एक्चुअल्स आप रूम रेंट का खर्चा इस्तेमाल क्लेम कर पाएंगे। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होता है तो उस टाइम पर जो भी खर्चे होते हैं ट्रीटमेंट के, चाहे वो एनेस्थीसिया है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, आईसीयू के चार्जेस हैं, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हैं, डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस हैं, वो सब कवर किए जाएंगे इस पॉलिसी के तहत। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बारी आती है, यानी जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होता है तो उससे 60 दिन पहले के और 90 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे इस पॉलिसी के तहत कवर किए जाएंगे, बशर्ते कंपनी ने आपका ये ट्रीटमेंट का क्लेम अप्रूव किया हो और ये खर्चे जो हैं वो इसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। अनरिलेटेड ट्रीटमेंट के खर्चे कवर नहीं होंगे और ये खर्चे
आपको रिइंबर्समेंट तौर पर क्लेम करने होंगे, यानी कैशलेस फैसिलिटी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चों को क्लेम करने की नहीं मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों डे केयर प्रोसीजर की। डे केयर प्रोसीजर्स वो छोटी मोटी सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स होती हैं जिनके लिए 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं है, जो 2 से 4 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाती है, सर्जरी हो जाती है, उसके बाद पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है। ये ट्रीटमेंट कौन कौन सी हैं ये आपको टाटा एआईजी की वेबसाइट पर जाकर मिलेंगी। डे केयर लिस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो जो उस लिस्ट के अंदर ट्रीटमेंट दी हुई है वो सभी ट्रीटमेंट्स डे केयर प्रोसीजर के तहत कवर की जाएंगी। अब ऑर्गन डोनर चार्जेस की बारी आती है। अगर किसी बीमित व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो वो खर्चे भी आपका ये प्लान कवर करेगा, लेकिन सिर्फ हार्वेस्टिंग के खर्चे कवर होंगे, यानी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का खर्चा है वही खर्चा कवर किया जाएगा। लेकिन ये तभी कवर होगा जब उस ऑर्गन की ट्रीटमेंट से जुड़े हुए इंश्योरेंस क्लेम आपकी कंपनी ने अप्रूव किए हैं, तभी ये ऑर्गन डोनर के खर्चे भी कवर किए जाएंगे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की दोस्तों बात करते हैं, यानी अगर घर पे ही इलाज लेना पड़े किसी मजबूरी की वजह से। मजबूरी क्या हो सकती है? पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल में ले जाए जा सकें, या फिर हॉस्पिटल्स में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो घर पे ही अगर इलाज लेना पड़ जाता है तो वो क्लेम भी आप इस पॉलिसी के तहत कवर कर सकते हैं। मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 72 घंटे की, यानी 3 दिन की होनी चाहिए, 3 दिन का इलाज होना चाहिए। उससे कम टाइम का इलाज इस कैटेगरी तहत क्लेम नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों बारी आती है आयुष की। आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इनसे जुड़ा हुआ इलाज जो है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, वो भी इस पॉलिसी में कवर की जा सकती है। लेकिन कौन सी ट्रीटमेंट कवर होंगी? सिर्फ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी ओपीडी के खर्चे कवर नहीं होंगे। पेशेंट को अगर इलाज के लिए एडमिट होना पड़ता है तभी आयुष के तहत ट्रीटमेंट कवर की जा सकती है। और वो एडमिट किस फैसिलिटी में होंगे? कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो आयुष हॉस्पिटल है, मेडिकल काउंसिल सर्टिफाइड आयुष हॉस्पिटल है, अगर उन्हीं में इलाज लिया जाएगा तभी आयुष के तहत आप खर्चे कवर कर सकते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं दोस्तों। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई? इमरजेंसी में हमें एम्बुलेंस बुक करनी पड़ती है। एम्बुलेंस पेशेंट को घर से या हॉस्पिटल से हॉस्पिटल लेके जाती है। तो एम्बुलेंस के कितने खर्चे क्लेम कर सकते हैं? वो लिमिट है इस प्लान के तहत 3000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन। कंडीशन क्या है? जिस ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है, जिस इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है, वो क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तभी एम्बुलेंस के ये खर्चे कवर किए जाएंगे, नहीं तो वो कवर नहीं होंगे। अब दोस्तों मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ये वाले खर्चे भी कवर हैं, ये कैटेगरी भी कवर कर सकते हैं, ये वाली ट्रीटमेंट भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सब में एक बेसिक कंडीशन यही है कि हर ट्रीटमेंट के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल आने के बाद ही उस कैटेगरी के खर्चे आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, आपकी पॉलिसी की कवरेज के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या ये ट्रीटमेंट है वो अप्रूव किया जाए या नहीं। अगर अप्रूवल आ जाता है तो जो जो कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं तभी उनका क्लेम आप कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, यानी आप कहते हैं भाई पॉलिसी हमने खरीदी है, साल के बाद या कुछ कंपनी साल के बीच में भी हमें हेल्थ टेस्ट करवाने के कुछ खर्चे देती है, तो इस प्लान के अंदर वो कितने हैं? वो लिमिट है दोस्तों सम इंश्योर्ड का 1%, जो आपकी बीमित राशि है उसका 1%, या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। लेकिन कंडीशन यहां पर भी है, ब्लॉक ऑफ 2 क्लेम फ्री ईयर के बाद आपको अमाउंट मिलेगा। आज अगर मान लो मैंने पॉलिसी खरीदी, अगले साल रिन्यू करवाया और उससे अगले साल मैंने अपने हेल्थ प्लान को रिन्यू करवाया, तो 2 साल के ब्लॉक के बाद सम इंश्योर्ड का 1% या 10,000 रुपए तक के टेस्ट मैं करवा पाऊंगा। एक बार वो हो जाते हैं तो फिर अगले 2 साल के कंटिन्यू क्लेम फ्री रिन्यूअल के बाद मैं इस तरह के टेस्ट करवा सकता हूं। अगर दोस्तों बात करें कंज्यूमेबल आइटम की, यानी नॉन मेडिकल आइटम्स की, तो वो भी इस प्लान में आप कवर कर सकते हैं। एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 में जो जो आइटम्स लिस्टेड हैं वो सभी कवर किए जाएंगे। हालांकि अगर कोई पर्सनल कन्वीनियंस के लिए कोई सामान यूज किया जाता है, जैसे टॉयलेटरीज हैं या फिर और कोई पर्सनल कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए कोई एक्स्ट्रा आइटम यूज किया जाता है, तो वो खर्चे कवर नहीं होंगे। सिर्फ जो एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 में जो आइटम्स लिस्टेड हैं उन्हें ही कंज्यूमेबल आइटम्स के तौर पे आप क्लेम कर सकते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट की बारी आती है दोस्तों, यानी दांतों से जुड़ा हुआ कौन सा इलाज कवर होगा? देखिए ओपीडी तो कवर होती नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर नहीं करता है। यहां पर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो सकती है, यानी दांतों की ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ता है। कौन कौन सी ट्रीटमेंट हो सकती है? कोई भी एक्सीडेंटल है, इंजरी है या इलनेस है जिसके लिए एडमिट होना पड़े और वो डेंटल ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड ओपिनियन की, यानी कोई भी अगर बीमित व्यक्ति है, उनको जो स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है इनमें से कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है और उन्हें दूसरे डॉक्टर की राय लेने की जरूरत है, तो वो टाटा एआईजी के जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं उनसे इसके बारे में राय ले सकते हैं। वो डॉक्टर्स पेशेंट को डायरेक्टली नहीं देखेंगे, वो जो उनके डायग्नोसिस और उनके रिपोर्ट्स हैं उनको देखकर ही अपने प्रिस्क्रिप्शन है, अपना ओपिनियन है, वो डायरेक्टली इंश्योर्ड पर्सन को भेज देंगे। ये वाली कवरेज भी आप इस पॉलिसी के तहत ले सकते हैं। दोस्तों बारी आती है ग्लोबल कवरेज की। ये दोस्तों स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको इसे ऑप्शनल तौर पर लेना होगा, यानी अलग से
पैसे आपको इसके लिए देने होंगे। ग्लोबल कवरेज क्या कहती है कि कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसका डायग्नोसिस तो इंडिया में हुआ है, लेकिन आप उसका प्लान्ड ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया करवाना चाहते हैं तो वो कवरेज भी आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। कंडीशन क्या है? डायग्नोसिस इंडिया में होना चाहिए, इलाज आप बाहर ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो है इंश्योर्ड पर्सन का वीजा और पासपोर्ट वेरीफाई किया जाएगा और इंडिया में डायग्नोसिस का प्रूफ उन्हें कंपनी में सबमिट करवाना होगा। उसके बाद वो ग्लोबल कवरेज ले सकते हैं। ध्यान रखें ये एक ऑप्शनल कवर है, स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस की, यानी अगर आप पॉलिसी में क्लेम नहीं लेते हैं, भगवान करे कोई क्लेम ना ही आए, अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको एडिशनल क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपके सम इंश्योर्ड में। वो है आपका 50% ऑफ सम इंश्योर्ड, हर क्लेम फ्री ईयर बढ़ेगा, मैक्सिमम जाएगा 100% तक। अगर मेरा सम इंश्योर्ड आज के दिन 20 लाख रुपए है, अगले साल मैं क्लेम नहीं लेता हूं तो वो 30 लाख रुपए हो जाएगा, उससे अगले साल भी क्लेम नहीं लेता हूं तो वो 40 लाख रुपए हो जाएगा। मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड ही होगा, यानी जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका डबल ही हो सकता है, जो कि अगले 2 क्लेम फ्री ईयर्स में ही हो जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि ये एक सुपर टॉप अप प्लान है तो यहां पर डिडक्टिबल फीचर को समझना बहुत जरूरी है। डिडक्टिबल आप कैसे चूज करेंगे इसी के ऊपर आपका पॉलिसी का प्रीमियम भी डिपेंड करता है, और कल को कोई क्लेम आ जाता है जो आपको इस पॉलिसी में कवर करना है तो वो भी आपके डिडक्टिबल अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो डिडक्टिबल कैसे काम करता है उसको समझने के लिए मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। इस डिडक्टिबल, जिस तरह से डिडक्टिबल इस पॉलिसी में काम करता है, इसे कहा जाता है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल, यानी पूरे साल में ये डिडक्टिबल का अमाउंट जो है वो क्लब होकर पूरा होना चाहिए, यानी एक थ्रेशोल्ड लिमिट आपको दी जाती है। मान लो डिडक्टिबल आपकी पॉलिसी में आपने चूज किया है 5 लाख रुपए का और पॉलिसी आपने खरीदी है 50 लाख रुपए की, तो पहला क्लेम आता है आपके पास पूरे साल के अंदर 2 लाख रुपए का। तो आपकी जो सुपर टॉप अप पॉलिसी है टाटा AIG मेडिकेयर प्लस है, वो आपको कितना क्लेम देगी? 0, क्योंकि डिडक्टिबल का अमाउंट क्या है? 5 लाख रुपए, तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है। दूसरा क्लेम आता है 3 लाख रुपए का, तो भी ये पॉलिसी कितना देगी अमाउंट आपको? 0। ये दोनों क्लेम्स आपको इस पॉलिसी के तहत नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिडक्टिबल का अमाउंट 5 लाख रुपए यहां जाकर पूरा हुआ है। अगला क्लेम आ जाता है 5 लाख रुपए का, तो आप इसे इस पॉलिसी के तहत कवर कर सकते हैं। 5 लाख रुपए का क्लेम आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जो पूरे साल में 5 लाख रुपए आप पे करेंगे और उसके बाद इस पॉलिसी की कवरेज स्टार्ट होगी। अब ये तो सारे छोटे क्लेम थे, एक बड़े क्लेम के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पहला ही क्लेम आ जाता है 10 लाख रुपए का, तो पहले 5 लाख रुपए कौन पे करेगा? हम पे करेंगे, अपनी बेस पॉलिसी से पे करें, चाहे अपनी जेब से पे करें, अपने कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस से पे करें, लेकिन ये पॉलिसी जो आपका डिडक्टिबल का अमाउंट है पूरे साल में उतना अमाउंट कवर नहीं करेगी। तो 10 लाख रुपए का क्लेम आता है तो कंपनी आपको ये वाला प्लान आपको कितने पैसे पे करेगा? 5 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख रुपए आपका डिडक्टिबल है, वो यहां से डिडक्ट हो जाएंगे। इसके आगे जो भी क्लेम आएगा, चाहे वो 10 लाख रुपए का दोबारा आए, तो वो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए यही प्लान पे करेगा, यानी डिडक्टिबल की अमाउंट जो है एक बार साल में आपको पूरा करना है। ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये मान लो पूरा साल है आपका और ये आपका डिडक्टिबल का अमाउंट है जो आपने चूज किया है 5 लाख रुपए का। जब ये पूरा हो जाएगा, ये जब आप अपनी बेस पॉलिसी से या अपनी जेब से पे कर देंगे, उसके बाद सुपर टॉप अप प्लान की कवरेज स्टार्ट होगी, फिर वो आपके जो मेडिकल क्लेम्स है उनको कवर करेगा। तो जितना ज्यादा आपका ये डिडक्टिबल अमाउंट होगा, जितना ज्यादा डिडक्टिबल अमाउंट होगा उतना ही कम आपका पॉलिसी का प्रीमियम बनेगा, क्योंकि उतनी ही कंपनी की लायबिलिटी कम होती जाएगी और आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब मान लो ये डिडक्टिबल यहां पर 5 की बजाय 3 लाख रुपए होता तो कंपनी के ऊपर और जल्दी बर्डन आता क्लेम का, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता। लेकिन अगर ये 5 की बजाय 10 लाख रुपए डिडक्टिबल हो जाएगा तो कंपनी को क्लेम पे करने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे, तो इसलिए उनका पॉलिसी का प्रीमियम भी कम हो जाता है। अब दोस्तों वेटिंग पीरियड की बात करते हैं, यानी कौन सा ट्रीटमेंट कितने दिन के बाद कवर होगा आपके टाटा AIG मेडिकेयर प्लस प्लान के अंदर। तो सबसे पहले वेटिंग पीरियड आता है स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन ऑफ 30 डेज, यानी जो पॉलिसी खरीदने के बाद पहले 30 दिन होते हैं, उन 30 दिनों के अंदर आप कोई भी सिकनेस, इलनेस या कोई भी इनसे जुड़ा हुआ इलाज नहीं ले पाएंगे, सिर्फ जो एक्सीडेंटल क्लेम है वही एंटरटेन किए जाएंगे। दूसरा वेटिंग पीरियड आता है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेकर। ये कुछ लिस्टेड इलनेस है जो अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, ये बेसिकली स्लो ग्रोइंग इलनेस है। इनका वेटिंग पीरियड है 24 महीने का, यानी पॉलिसी खरीदने के 2 साल के बाद आप इनके इलाज का कवरेज इस पॉलिसी के तहत ले सकते हैं। और तीसरा और फाइनल वेटिंग पीरियड आता है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। ये वो दिक्कतें हैं जो पॉलिसी खरीदते टाइम आपको पहले से हैं और आप कंपनी को डिक्लेयर करते हैं कि ये मुझे कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशन है और ये मैं दवाइयां ले रहा हूं, और कंपनी आपको पॉलिसी देती है, तब ये वाली ट्रीटमेंट, इन मेडिकल कंडीशन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका इलाज
3 साल के यानी 36 महीने के बाद कवर किया जाएगा। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेकर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, इतने ज्यादा डाउट्स रहते हैं और बहुत ज्यादा क्वेरीज भी आती हैं चैनल पर। अब कई सारे व्यूअर्स तो ये कंप्लेंट करते हैं कि सर हमने पहले पॉलिसी खरीदी थी, उस टाइम हमारे एजेंट ने हमें गाइड नहीं किया और हमने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिक्लेयर ही नहीं करी और मेरे एजेंट ने बताया कि पॉलिसी के 3 साल के बाद आपकी हर चीज कवर हो जाएगी, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो पॉलिसी खरीदने से 4 साल पहले तक आपको डायग्नोज हुई है, कोई भी मेडिकल कंडीशन, कोई ऑपरेशन, कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाइयां जो आप ले रहे हैं, वो सब आपको कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा। और मैं तो ये कहूंगा उससे पहले भी अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, चाहे उसकी दवाइयां अभी आप नहीं ले रहे हैं, आपको जरूर बताना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। कल को नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए, तो कंपनी की नॉलेज में हर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। पास्ट में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुई है, क्या दवाइयां आपने ली थी, कब वो इलाज खत्म हो गया था, वो सब उनको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मेडिकल कंडीशन को लेकर आपका क्लेम डिनाई किया जा सकता है। और अगर आप अभी सब कुछ सच सच बता देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी देने से मना कर देगी। कोई बात नहीं, हम दूसरा प्लान खरीद लेंगे, दूसरी कंपनी हम ट्राई कर लेंगे। लेकिन ये उससे बहुत अच्छा है कि आप झूठ बोलकर पॉलिसी खरीदें, प्रीमियम भी भरते रहें और बाद में आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आपने सही फैक्ट्स को छुपा लिया और सही मेडिकल कंडीशंस को नहीं बताया। तो अपनी सही कंडीशन को बताकर ही पॉलिसी खरीदें, तभी आपके क्लेम अप्रूवल के चांसेस बढ़ेंगे। अब कई व्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि सर कंपनी को पता कैसे चलेगा कि मुझे ये पहले से दिक्कत थी? भाई हम एक पॉलिसी खरीद रहे हैं, कंपनी हजारों पॉलिसीज एक महीने में बेचती हैं, कंपनी को इस तरह के सभी लूप होल्स के बारे में पता है। अब मान लो आपने कंपनी से छुपा लिया कि आपको बीपी या डायबिटीज पहले से था, लेकिन जब 2 साल के बाद आप ट्रीटमेंट लेने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा आपको बीपी और हाइपरटेंशन कब से है? आप कहोगे सर 6 साल पहले से है। अब जब वो ये क्लेम अप्रूवल के लिए कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी कहेगी भाई 6 साल से आपको बीपी और डायबिटीज है, लेकिन 2 साल पहले जब आपने पॉलिसी खरीदी थी उस टाइम हमें तो नहीं बताया कि आपको बीपी और डायबिटीज है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप छुपा सकते हैं मेडिकल हिस्ट्री में, मेडिकल लाइन में, क्योंकि डॉक्टर को तो आपको सच बताना ही पड़ेगा। तो सही तरीका यह है कि अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड कोई भी चीजें छुपाएं नहीं, सही फैक्ट्स को बताकर ही पॉलिसी खरीदें, ताकि क्लेम अप्रूवल के आपके चांसेस ज्यादा से ज्यादा बने रहें और आपको डिसअपॉइंटमेंट अपनी पॉलिसी से ना हो। अब दोस्तों फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं, यानी आपने पॉलिसी खरीद ली, उसके बाद आपको लगा कि कोई ऐसी कंडीशन है, ऐसी कवरेज है जो आपको पसंद नहीं आई या आपको इस पॉलिसी में नहीं चाहिए थी या आपको कुछ कमी इस पॉलिसी में नजर आती है। पॉलिसी खरीदने के पहले 15 दिन के अंदर अगर आप इस पॉलिसी को कैंसिल करवाते हैं तो जो आपका रिफंड आएगा उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगी, पूरा का पूरा 100% अमाउंट आपका रिफंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड कब शुरू होता है? जब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है। मान लो आज रात को 12 बजे मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी, उसके अगले 30 दिन तक मेरी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में रहेगी। ग्रेस पीरियड के दौरान कंपनी आपको मौका देती है अपने कंटिन्यूटी बेनिफिट्स को बचाने की। कंटिन्यूटी बेनिफिट्स 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो है जो आपने लंबे समय तक कंटिन्यू अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रखा है तो कंपनी आपको क्यूमुलेटिव बोनस या एक्स्ट्रा बोनसेस देती है सम इंश्योर्ड में, तो उनको भी आप बचा सकते हैं। और दूसरा होता है टाइम बेनिफिट, यानी लंबे टाइम तक आपने पॉलिसी कंटिन्यू रखी, अपने वेटिंग पीरियड्स को ओवर किया है तो वेटिंग पीरियड को भी आप बचा सकते हैं। तो जो आपने वेटिंग पीरियड को कवर किया है वो भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं ग्रेस पीरियड में अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा के। तो ये टाइम कितना है? जिस दिन आपकी पॉलिसी खत्म होती है उससे लेकर 30 दिन के अंदर आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में रहेगी। इस दौरान आपको अपनी पॉलिसी रिन्यू जरूर करवा लेनी है अगर वो गलती से मिस हो गई है तो। हालांकि ग्रेस पीरियड के दौरान आपको कोई भी कवरेज नहीं मिलती है। अगर आपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे किया है और कोई क्लेम आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम एंटरटेन नहीं करेगी। ग्रेस पीरियड का मतलब सिर्फ आपकी कंटिन्यू पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं उनको बचाने का एक आखिरी मौका देने से है। अब दोस्तों बारी आती है एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन्स वो ट्रीटमेंट, वो मेडिकल कंडीशन है जो ये पॉलिसी और ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कभी भी कवर नहीं करते हैं। और एक्सक्लूजन्स को जानना, समझना और इनका पता होना बहुत जरूरी है अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो एक्सक्लूजन इस प्लान में वही रहेंगे स्टैंडर्ड जो सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में होते हैं। अगर आप डिटेल में एक्सक्लूजन्स को समझना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तो आप आई बटन पर लिंक क्लिक करके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस पॉलिसी के एक्सक्लूजन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए पॉलिसी वर्डिंग्स का पीडीएफ का एक लिंक दिया है, उसके अंदर पेज नंबर 9 से लेकर 12 तक आपको एक्सक्लूजन्स की डिटेल्ड लिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप एक एक एक्सक्लूजन को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। टाटा AIG के ब्लैक लिस्टेड और कैशलेस हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं वो भी जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप जो जो इनकी कैशलेस हॉस्पिटल, लैब्स और कैशलेस फैसिलिटीज हैं, नेटवर्क फैसिलिटीज हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। और जो एक्सक्लूडेड
हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि जो ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जहां आपको इलाज नहीं करवाना है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों प्लान के आपने सारे फीचर्स समझ लिए हैं, सारी कवरेजेस को समझ लिया है। अब इस पॉलिसी के प्राइस को जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैं एक सैंपल फैमिली साइज के हिसाब से आपको अलग अलग डिडक्टिबल के ऑप्शंस लेके और अलग अलग सम इंश्योर्ड के ऑप्शन लेके मैं आपको ये बता देता हूं कि कितने रुपए में आपको ये पॉलिसी मिलेगी। तो यहां पर जो मैंने सैंपल फैमिली साइज लिया है वो लिया है 2 एडल्ट और 2 डिपेंडेंट चाइल्ड का, जिसमें एडल्ट्स की एज 36 से 45 साल के बीच में है। दोनों एडल्ट्स की कोई भी एज होगी तो प्रीमियम सेम ही रहेगा। बच्चे जो है वो 91 दिन से लेकर 18 साल के बीच में है, दोनों डिपेंडेंट चाइल्ड, और कवरेज यहां पर है 50 लाख रुपए की। तो अगर मैं ऑप्शन चूज करता हूं डिडक्टिबल का 3 लाख रुपए का, यानी पूरे साल में कोई भी पहले 3 लाख रुपए के क्लेम आते हैं तो वो ये फैमिली अपने पॉकेट से पे करेगी या किसी बेस पॉलिसी से पे करेगी, और उसके बाद इस पॉलिसी कवरेज स्टार्ट होगी तो प्रीमियम इनको देना होगा 21,041 रुपए का सालाना। अगर यही डिडक्टिबल का अमाउंट बढ़ा के मैं 5 लाख रुपए कर देता हूं कि पहले 5 लाख रुपए पूरे साल में एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल इस फैमिली को अपने पास से देना होगा, तो इस सुपर टॉप अप प्लान के लिए इनको सिर्फ 13,410 रुपए देने होंगे, 50 लाख रुपए की कवरेज और 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल अमाउंट। अब क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर 1 करोड़ रुपए का भी सम इंश्योर्ड है तो एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। मान लो 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड है, सेम फैमिली साइज है, 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज 36 से 45 साल के बीच में और बच्चों की एज 91 दिन से लेकर 18 साल के बीच में है। 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड और 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल, तो पूरे साल के लिए सिर्फ 17,232 रुपए ही देने होंगे। लेकिन यहां पर डिडक्टिबल आप जो डिसाइड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डिडक्टिबल के पैसे आपको देखना है कि आप कहां से पे करेंगे। चाहे आप अपनी बेस पॉलिसी जो है, चाहे आपने अपनी खुद की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली है उससे पे करें। अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट प्लान है, अगर वो 2 लाख रुपए का है तो आप डिडक्टिबल चूज करें 2 लाख रुपए का। अगर वो 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो आप डिडक्टिबल 5 लाख रुपए का चूज कर सकते हैं। तो इस बात को माइंड में रखें कि जो भी डिडक्टिबल का अमाउंट आप चूज करते हैं वो पेमेंट आपको ही मैनेज करनी है, वो इस पॉलिसी के तहत कवरेज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सुपर टॉप अप और टॉप अप प्लान ऐसे ही काम करते हैं। तो दोस्तों ये आपने टाटा मेडिकेयर का प्लस प्लान देखा, जो कि एक सुपर टॉप अप प्लान है। इसके अंदर अलग अलग डिडक्टिबल के ऑप्शंस आपने समझे, सम इंश्योर्ड को आपने जान लिया, कैसे डिडक्टिबल का फीचर आप इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रीमियम कितना देना होगा ये भी आपने समझ लिया है। अब क्योंकि दोस्तों सुपर टॉप अप प्लान का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि यहां पर डिडक्टिबल जो है वो आपको इकट्ठा करके साल में एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट पे करनी पड़ती है। इसी के विपरीत अगर ये टॉप अप प्लान होता तो टॉप अप प्लान में क्या है, जो भी क्लेम आएगा हर क्लेम में से आपका डिडक्टिबल अमाउंट डिडक्ट किया जाता। लेकिन यहां पर क्या है, सारे क्लेम्स को क्लब करके ही आपको साल में एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट करनी होती है। इसीलिए सुपर टॉप अप प्लान्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है टॉप अप प्लान्स के ऊपर। तो अगर आपके पास बेस पॉलिसी कोई है, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट पॉलिसी है या फैमिली की पॉलिसी है, तो आप उसके ऊपर सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं। वो काफी कम पैसे में आपको काफी बड़ी कवरेज दे देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काफी काम आएगी, आपको काफी मदद मिलेगी अगर आप एक सुपर टॉप अप पॉलिसी देख रहे हैं तो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके समझ में आई है और इससे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन बढ़ी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।